बोल मुंबई बोल में आज हम मौजूद हैं काटर रोड बीच पर, जहां पर सफाई अभियान बड़ी ही जोर शोर से चालू है। भामला फाउंडेशन द्वारा यहां पर वॉक फॉर मैंग्रोव्स के लिए एक अभियान छेड़ा गया है, जिसको लेकर लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ रहे हैं। कहते हैं कि साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कहीं भी रहें, अपने आसपास के इलाके को हमेशा साफ सुथरा रहे। हालांकि स्वच्छ भारत अभियान की बात करें तो देश में बड़ी तेजी से ये अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी। इसको लेकर लोगों में काफ़ी जागरूकता देखने को मिल रही, लगातार अभियान जारी है। ऐसे में आसिफ भामला हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। भामला जी, सबसे पहले तो वॉक फॉर मैंग्रोव्स क्या है ये अभियान? देखिए, ये हमारा 30th एडिशन है। हमने ये शुरू किया था कुछ लगभग 1 साल पहले इसका कैंपेन। और हर महीने यहाँ पर जो है वॉलंटियर्स, मिलेनियल्स, आज आप देख रहे हैं राजलक्ष्मी शहर, आइए आप लोग भी आ जाइए। ये लोग सब जो है यंग, एक्चुअली इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, फाउंडेशन हमारी इनको सपोर्ट कर रही है। और इस किस्म के जो नौजवान लोगों में जो एक उमंग है अपने पर्यावरण के प्रति, जो कंसर्न है उनके लिए, चाहे वो मैंग्रोव्स हो या प्लास्टिक पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, तो वो एक वो इसलिए कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि हम लोग ने तो कई ज़िंदगी अपनी जी ली है, लेकिन ये जो नया पीढ़ी है, इन्हें इस विश्व में, इस धरती में रहना है। तो उन्हें वो चिंता है कि भाई क्या हमारी धरती वो सुरक्षित है नहीं। हमारे पूर्वजनों ने तो हमें ये आइए गुरमीत, यहाँ ये साइड आ जाइए। हमारे पूर्वजनों ने तो हमें ये धरोहर हमें उनसे प्राप्त हुई है, लेकिन क्या अगले जनरेशन के लिए ये हम उतना सुरक्षित रख पाएंगे या नहीं, तो ये कंसर्न है। आप देख रहे होंगे इतने आज सुबह से यहाँ पर कितने बजे से अभियान शुरू किया आप लोगों ने? 7 बजे से शुरू हो गया अभियान, और हमारे ये अभी 3rd राउंड होने जा रहा है अभी। और अभी एक और राउंड होगा, और 4 राउंड हम पूरे करते हैं हर कौन कौन पार्टिसिपेट किया? बॉलीवुड से लोग जुड़े हैं, आपके एनजीओ जुड़े हैं, युवा बच्चे जुड़े हैं, राजनीतिक जगत से बात करें तो कौन कौन से लोग आए? देखिए, यहाँ के स्थानीय कामदार आशीष शेलार जी अभी फ्लैग ऑफ कर गए हैं। आदित्य ठाकरे जी अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पहुँचने जा रहे हैं। और यहाँ पर फिल्म पर्सनालिटीज़, हर वॉक में हम 2-2, 3-3 लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि ये रोल मॉडल्स हैं। ये यदि कुछ कहें या ये यदि कोई बात बोले तो उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है और लोग ज़्यादा उनसे मुतासिर होते हैं। तो ये रोल मॉडल्स हैं, और ये हमारी बात ये यदि ट्वीट करते हैं या अपना फेसबुक पे कैरी करते हैं या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं, तो लोग प्रोत्साहित होते। लोग मुझे पूछते हैं, भाई आप क्यों फिल्म स्टार्स लोगों को इन्वॉल्व करते हो? मैं कहा, दीज आर ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। आज ये अपना टीवी की शूट्स छोड़कर, अपना काम छोड़कर ये यहाँ आ रहे हैं। सिंबॉलिकली भी अगर ये आधा घंटा भी दे, तो उसकी आउटरीच जो है कई घंटों की कहीं होगी। अगर मैं कोई बात कहूँ एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, तो वो बात लोगों तक नहीं जाएगा। लेकिन मैं इसमें अप्रिशिएट करूँगा ये जो यंग मिलेनियल्स जो है, हमारी जो तरुण पीढ़ी है, चाहे वो राजलक्ष्मी हो, चाहे शहर हो, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और मैं देख रहा था कल राजलक्ष्मी जी का भी, मैंने कल स्पीच देख रहा था, शी वाज आल्सो वेरी गुड। शहर एंड इनका कॉम्बिनेशन मुझे लग रहा है ऐसे कई सारे, और इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन एक्चुअली। आई थिंक दे आर आउट here to do many more such campaigns, whichever फॉर्म में हो। ज़रूरी नहीं कि भामला फाउंडेशन ही के साथ हो, काम होना ज़रूरी है। पर्यावरण की सिंबल मायने नहीं रखता, काम होना जरूरी है। जिस तरह से आज जी अब देखिए ना, कितने कितने टन यहाँ से ऑलरेडी हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम हमने कुछ 15 टन के ऊपर जो है, हर बार जो है हम उतना गार्बेज और उतना जो है मैंग्रोव्स में जो अटका हुआ प्लास्टिक देखोगे आप, कहीं फूल अटके हुए हैं, तो कहीं कहीं तमाम किस्म का जो है गंदगी हम देखते हैं, क्योंकि पानी से जब वॉश अवे हो जाता है हाई टाइड के बाद, तो ये सारा वैसे के वैसे। लेकिन मैं एक बात की क्रेडिट दूँ कि बीएमसी स्वयं बहुत सक्षम हो गई है। अब बीएमसी स्वयं एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। हमें भी आज के काम में उन्होंने बड़ी मदद की, और हर काम में उनके बगैर तो ये यंत्रणा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से। और गुरमीत का ख़ास तौर पे, आदित्य जी भी आ रहे हैं, और ये सब मिलकर हम एक टीम वर्क है। मतलब ये मैं कहूँगा कि आसिफ भामला अकेले करे या राजलक्ष्मी अकेले करे या गुरमीत करे, तो ये नहीं होगा। ये सबको मिलकर करना होगा। सबको मिलकर करना पड़ेगा। वजह क्या मानते हैं कि जिस तरह से प्लास्टिक पाबंदी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन जब हम कचरा या बीच साफ करने जाते हैं गुरमीत, हमेशा कई बार देखा है तो प्लास्टिक पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है।
उसके लिए आपको खुद घर से शुरुआत करनी पड़ेगी और कहते हैं जब घर से आप शुरुआत करते हो तो आप एक आदत बन जाती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक तो सबसे ख़तरनाक है और हम प्लास्टिक बॉटल में पानी पी रहे हैं। तो आई थिंक बहुत लोगों को पता ही नहीं है, लगता है कि बहुत बहुत आसान होता है प्लास्टिक बॉटल कहीं भी आप कैरी करो, लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर सेल्स उसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिक तो पानी पीना ही नहीं चाहिए, प्लास्टिक यूज़ करना ही बंद करना चाहिए। तो आई थिंक वो सब हटा के आप जो बचपन में हम करते थे, कांच की जो बॉटल होती थी वो यूज़ करें और प्लास्टिक बैग्स बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दें। आजकल अच्छा है कि मार्केट में आपको कपड़ों के बैग्स मिल जाएंगे या न्यूज़पेपर के बैग्स मिल जाएंगे, उससे शुरुआत आप करें। गुरमीत, आज आप बीच पर साफ सफाई कर रहे हो, किस तरह से युवा पीढ़ी को संदेश देंगे? मैं यही कहूँगा कि जैसे आसिफ जी ने कहा कि हमें बहुत लोग फॉलो करते हैं एक्टिंग के ज़रिए या आपके कैरेक्टर्स के, आपको फैंस को प्यार हो जाता है। तो आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास वो पावर है, एक सुपर पावर है जिससे हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करें। हम अगर मैं आज यहाँ साफ़ सफाई कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, तो आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जिस तरह से लोग युवाएं बड़ी संख्या में, आप लोग यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, किस तरह से साफ सफाई कर रहे हो अभी? अभी हम लोग फ्रेंड्स लोग जा रहे हैं, साथ में सब देख रहे हैं कि कितना पानी मट्टी के अंदर फंसा हुआ है, जिससे कैंसरस बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, उन वो जो हम लोग भी खा रहे हैं हमें भी प्रॉब्लम हो रहा है, जिससे कैंसर बढ़ रहा है, इंडिया का हेल्थ खराब हो रहा है। सो वी पीपल फ्रॉम DY पाटिल कमिंग एंड हेल्पिंग द सोसाइटी एंड ऑल। बिल्कुल, कॉलेज के बच्चे, एनजीओ और तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर साफ सफाई अभियान से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैनग्रोव के लिए, पर्यावरण के लिए ये लोग सुबह से ही इस बीच पर आए हुए हैं और साफ सफाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कई टन कचरा जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। और जिस तरह से भामला फाउंडेशन की बात करें तो भामला फाउंडेशन का ये 30वां एडिशन है, जिसके तहत यहाँ पर कई टन कचरे निकाले गए हैं, कई टन प्लास्टिक निकाली गई। हालांकि अभी भी जिस तरीके से हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि दिखाने की कोशिश करें कि लोग झाड़ियों के अंदर घुसकर साफ सफाई कर रहे हैं, जहां जहां कचरा है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों में जो है पर्यावरण को लेकर लोगों में जागरूक होने की ज़रूरत है। लोग जागरूक हो रहे हैं क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर को की थी। आप सबसे जानेंगे, आप लोग कब से सफाई कर रहे हो, आप लोग बात करेंगे क्या? जिस तरह से बच्चे एनजीओ के, कॉलेज के और यहाँ पर लोग तरह तरह से जो है अभियान, सफाई अभियान से जुड़े हैं, उन तमाम बच्चों से भी जानने। आप लोग कब से यहाँ पर सफाई कर रहे हो? सर हम लोग तकरीबन 9:30 बजे से सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। कितना कचरा, किस तरह के कचरे मिले? क्योंकि लोगों को जहाँ तक प्लास्टिक बैन करने की बात की गई तरह तरह से, लेकिन क्या वजह मानते कि लोग जागरूक नहीं हो पाते? सर ऐसा है कि लोगों में अच्छे तरीके से इसका प्रचार नहीं हो पा रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी कि इस चीज़ के बारे में कितना सबको बता रहे हैं कि प्लास्टिक बैन है, फिर भी अभी भी 50 सीसी से कम वाले प्लास्टिक यूज़ किए जा रहे हैं। सबसे पहले 50 सीसी से कम वाले प्लास्टिक को पहले बैन करें। जिस दिन ये चीज़ बैन हो गया तो यहाँ के जितने दिख रहे हैं आपको हमेशा ग्रीन ही दिखेंगे। अभी हम साफ़ करके जा रहे हैं, देखना 6 महीने बाद ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे जब से साफ़ किया हमने। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना चाहिए। 50 सीसी 50 कार्बन कॉपी वाले जो है प्लास्टिक, उनको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। आप कहाँ से हो, कौन से कॉलेज स्टूडेंट हो, कहाँ से हो और किस तरह से भामला फाउंडेशन के साथ जुड़कर सफाई अभियान में लगे हो? मुझे मतलब मैं ठाणे से आया हूँ और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्त ने बोला कि ये ऐसे स्वच्छता का है तो तू आ रहा है क्या, फिर मैं आ गया इसके साथ। कब से लगे हो सफाई अभियान में? किस तरह के कचरे सबसे ज्यादा, क्योंकि हर बार यहाँ पर जैसे 30वां एडिशन है भामला फाउंडेशन का, हर बार कई टन कचरे निकलते हैं, लेकिन वजह उसके बाद भी बार बार प्लास्टिक और तमाम चीजें यहाँ पर मिलती हैं। वो क्या है ना, मतलब अभी इधर देख रहा हूँ मैं, सब जगह कचरा ही कचरा है। मतलब ऐसे कुछ करना चाहिए ना कि मतलब सी में कचरा जाना ही नहीं चाहिए, और सी का जो कचरा है ना वो ऐसे कुछ करना चाहिए कि जैसे ही ले रहा है ना तो इधर तक पहुंचना ही नहीं चाहिए कचरा, उधर से उधर ही, मतलब ऐसे कुछ तो बनाना चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग साफ करेंगे फिर वापस कचरा होगा। अभी देखो ना, अपन सबको ही मतलब तकलीफ होती है सब साफ। आप क्या कहेंगे साफ सफाई को लेकर, किस तरह से यहाँ पर आप काम कर रहे हैं? अभी तो मैं सुबह से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ज़्यादा तक मेरे को यहाँ पे तो ज़्यादा तक प्लास्टिक ही दिखा। अभी गवर्नमेंट से ये फील की जाती है कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए।
ये दोनों जो हम यूथ की बात करते हैं, जिनके लिए हम अपने लिए नहीं अपने एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, हम आगे के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आई थिंक मेरे पास में जो भी लोग खड़े हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यूथ यहाँ पे राजलक्ष्मी और शहर आवाज़ उठा रहा है, बस आवाम के लिए नहीं, एनवायरनमेंट के लिए। हमारे पास एक ही अर्थ है जिसे हम घर बोल सकते हैं, और अगर हम उसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। काफ़ी लोग हमारे देश में मैंने देखा है हर चीज़ को पॉलिटिकल बनाने के चक्कर में रहते हैं, बट उन्हें ये समझ में नहीं आता, जैसे राजलक्ष्मी ने पहले बोला कि क्लाइमेट इमरजेंसी है ये। इट्स नॉट अबाउट कि कौन सी पार्टी करेगी कौन सी नहीं, बट एक ही युवा है मुझे लगता है जिन्हें मैं बहुत फॉलो करती हूँ, स्पेशली इस चीज़ के लिए आदित्य जी। आदित्य जी का हमेशा अगर आप देखेंगे वो हमेशा इस बारे में, वेदर इट वॉज आर्य कॉलोनी, मैंने इतना विद पैशन किसी को नहीं देखा टू प्रोटेक्ट आर्य कॉलोनी, नो वन ओनली बिकॉज वो अपने नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल नहीं बना रहे उसे, बट ही अंडरस्टैंड्स दैट जो आगे की युवा पीढ़ी है उनके लिए कितना ज़रूरी है, हमारी धरती को बचाने के लिए कितना ज़रूरी है। एंड अपने लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट आई थिंक एज सेलिब्रिटीज़ लोग हमारा फैशन फॉलो करते हैं, हमारा किसका बॉयफ्रेंड है किसकी गर्लफ्रेंड है वो फॉलो करते हैं, तो आई फील अगर हम एनवायरनमेंट के लिए आवाज़ उठाएं तो लोग हमारा वो भी इंशाल्लाह वो भी फॉलो करने लगेंगे। एंड थैंक यू सो मच बामला जी, जब भी आपने आवाज़ उठाई है, हम सब इसलिए आते हैं क्योंकि जो आपका पैशन है वो हमारे पैशन को मैच कर सकते, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आप सबको यहाँ के लिए। Actually, when everyone talks about the youth and then you address me as G, I start feeling a lot older. Isha's addressed me as G, I think Raj Lakshmi has addressed as G. Thank you sir for not addressing me as G. पण आसिफ भाई तुम्ही खरोखर हा जो इव्हेंट घेत असता, मला आठवतं फर्स्ट टाइम पहिल्यांदा मी जेव्हा आलो इथे एन्व्हायरमेंट डे साठी, मी विचार करत होतो की काय नक्की असेल, पण खरोखर प्रत्येक वेळी एक वेगळी थीम असते, त्या थीमला फॉलोअप केलं जातं, कारण खूप वेळा असं असतं की आपण थीम घेतो, तो दिवस सेलिब्रेट करतो आणि मग पुढच्या दिवशी विसरून जातो। पण तुम्ही प्लास्टिक थीम जर घेतली तर प्लास्टिकला पूर्ण वर्ष फॉलोअप करता। मॅनग्रोव्ह असते तर मॅनग्रोव्ह मला आठवतं 5-6 महिन्यापूर्वी पण मी इथे आलेलो आणि क्लीन अप करत होतो। वी डिड इट टुगेदर। पण हे सगळं करत असताना ऑफकोर्स मी आज ह्या दोघांसाठी आलेलो आहे, शहर आणि राजलक्ष्मीसाठी, कारण ह्या दोघी मुली मला वाटतं ह्या पॅशनेटली करत आहेत। मला जेव्हा घरी येऊन भेटल्या त्या, ऑफकोर्स माझे खूप मित्र आहेत जे करत असतात, क्लीनअप्स करत असतात। अफरोज शाह आपले हिरो आहेतच, चिनू आहे, मल्हार आहे, खूप कॉलेजेस आता पुढे येत आहेत, क्लीनअप्स करतात। पण ह्या दोन मुली जेव्हा मला सांगत होत्या की त्यांना काहीतरी करायचं, ऑफकोर्स ह्यांना करण्याची गरज नाही तसं। मला वाटतं राजलक्ष्मी स्वित्झर्लंडमध्ये अभ्यास करत आहे, शहर यू आर डुईंग अ ग्रेट जॉब। पण हे सगळं करत असताना जेव्हा पॅशनेटली कोणतरी बोलतं तेव्हा मला वाटलं की इथे मी यायला पाहिजे आणि सपोर्ट करायला पाहिजे आणि एवढंच सांगायला पाहिजे की आजचं जे सरकार आहे त्याच्यात एक आवाज हा एन्व्हायरमेंटलिस्टचा आहे। मला आठवतं जेव्हा मी ह्या विषयाला घेतलं की एअर पोल्युशनसाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे, सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे, ऑफकोर्स नुसतं बोलून थांबलो नाही, जसं ईशानी सांगितलं आता, आय एम नॉट गोइंग टू रिफर यू एस जी, की आरेसाठी आपण जे केलं, ऑफकोर्स मेट्रोच्या विरुद्ध कोणी नाही, मेट्रोचं काम सुरू आहे, जोरात सुरू आहे, वेळेवर बरोबर आपण ते कंप्लीट करणार। पण आपल्याला झाडं कापायची नव्हती, ती कापली गेली, तर त्याच्यात न जाता त्याला रिस्टोर कसं करू शकतो आणि ज्या मुलांवर केसेस होते ते आपण मागे घेतलेले आहेत। मला वाटतं एन्वायरमेंटलिस्टचा आवाज हा पण अजून पुढे नेला पाहिजे। आसिफ भाई, मैं आपको और एक चीज़ खुशी से बताना चाहता हूँ कि जो BMC हमारी काम कर रही है, हम सब साथ में काम कर रहे हैं। एज अ सिटी वी इंश्योर्ड 2 थिंग्स। पहली चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट, बिकॉज काफ़ी सारा वेस्ट डेब्री ये हमारे मैंग्रोव्स में जाता है, सी में जाता है, मिठी रिवर में जाता है, डंपिंग ग्राउंड्स में जाता है। तो हमने जो सेग्रीगेशन शुरू किया
टिल अबाउट 2017 हमारे शहर का जो डेली वेस्ट कलेक्शन था 10,000 मेट्रिक टन्स अ डे इतना था। लेकिन 2 साल में जो सेग्रीगेशन मुंबई कर ने किया, पूरा सेग्रीगेशन किया, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट, ये जो सेग्रीगेशन था, we've brought it down to about 7,000 metric tons a day. That's a huge success for the BMC, for all our officers and for the citizens. और दूसरी चीज़ जो हम करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट है अर्बन फॉरेस्ट का। We're planting 400,000 trees, 4 लाख पेड़ in 66 plots across मुंबई। तो ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। आई थिंक ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, मुंबई के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ग्लोब के लिए कर रहे हैं। और इसमें एक सेल्फिश इंटरेस्ट आहे की खुद के लिए कर रहे हैं। कारण जो आपण श्वास घेतो तो मोकळा श्वास असायला पाहिजे आणि हे नुसतं फ्युचरसाठी नाही, हे आपल्यासाठी पण आहे, आजच्यासाठी आहे। जर आपणच नाही जगलो तर फ्युचर येऊच नाही शकणार। आणि म्हणून मला वाटतं की आपण हे जे करत आहात खरोखर किती प्रशंसा करायची हे मला माहित नाही, खूप कमी आहे। पण धन्यवाद तुम्हाला सगळ्यांना की आम्ही हे सगळं करत आहोत आणि आपण सगळे एक आहोत आणि जी काही मूवमेंट करू आपण ही आपण जगासाठी करू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंदर एक एक इंसान बहुत डिफरेंस कर सकता है। यू नो हम लोग हमें लगता है अरे अगर हमने फेंक दिया तो क्या होगा, बट एक एक इंसान से बहुत चेंज आता है। क्योंकि अगर मैं जो चेंज चाहती हूँ वो मैं अपने घर वालों को बताऊंगी, अपने दोस्तों को सिखाऊंगी। तो आई थिंक यू नो दैट वन पर्सन अगर हम 4 को सिखाएं। एक और बात यह है कि भामला फाउंडेशन से मेरा एसोसिएशन इसलिए इतने टाइम से है क्योंकि जितना पैशन मुझ में उतना ही पैशन उसमें उनमें है। जैसे आसिफ जी ने भी बोला और सहर ने भी, सच है अगर मुझे रात को बुलाए तो नहीं आऊँगी डिनर पे, बट जैसे आप बोलेंगे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि आई फील सेलिब्रिटी होने का ये फ़ायदा है कि लोग हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी देखते हैं, फैशन हमारा फॉलो करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं मगर देखते ज़रूर है। तो रादर हम ऐसे कॉज को पिकअप करें जहाँ लोग देखें और हमारी आवाज़ सुनें। थैंक यू सबसे पहले तो। और ये अभी यहाँ आने एक आदत सी हो गई है क्योंकि जब हर साल मुझे इनवाइट आता है तो मैं 6 या 5 जून को देखते रहता हूँ कि अरे इनवाइट कब आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इवेंट्स के द्वारा एनवायरनमेंट के लिए पैशन और अवेयरनेस जागरूक होती है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। शहर और राजलक्ष्मी दोनों ने एक इनिशिएटिव लिया है। मुझे लगता है कि ऐसे यूथ को एनकरेज करना चाहिए और हम सब साथ में खुद के लिए ये काम करना चाहिए। आपण बघत असाल की प्रत्येक ठिकाणी मुंबईतच नाही तर जगभरात क्लीनअप ड्राईव्ह सुरू झालेले आहेत। मला वाटतं आपण सगळे जे काही आत्तापर्यंत कचरा केलेला आहे जगात त्याच्याबद्दल अवेअर झालो की आता हा कचरा आपल्याला सांभाळला पाहिजे, कारण हा नाही तर खाऊन जाईल आपल्याला। आणि म्हणून आज भामला फाउंडेशन आहे, राजलक्ष्मी सहर या दोघांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला आहे, आज त्या दोघांसाठी मी इथे आलो आहे, कारण हे जे कामं करतात हे खूप महत्त्वाचं आहे। आदित्य जी हम देख रहे हैं ये इनिशिएटिव, मला वाटतं तो जे पसरवतात त्यांना सांभाळू द्या। आदित्य जी हम देख रहे हैं ये इनिशिएटिव डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। एवरी ईयर ईशा जी यहाँ पर आती हैं एंड नाउ शहर राजलक्ष्मी आप हैं, हम सभी यहाँ पर आते हैं। आपके भी कई सारे दोस्त हैं और ईशा जी आपके भी कई सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में। आप लोग चाहेंगे और ये इनिशिएटिव को और बड़ा करें? मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ईशा जी ने आप अगर देखा तो बहुत एक एक्टिव सिर्फ ट्विटर पे नहीं लेकिन यहाँ आती रहती है और हर साल मैं इनको यहीं मिलता हूँ, हम क्लीन अप करते रहते हैं। तो काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं लगा किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत है, जिसको जिसको लग रहा है वो खुद से आ रहे हैं। ईशा जी व्हाट यू से अबाउट वेगळा प्रश्न नाही, वेगळा त्यांना उत्तर तर देऊ द्या। आई थिंक बस यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश में फिल्म हीरोज से ज़्यादा रियल हीरोज़ की ज़रूरत है। जो आज मेरे साइड में 3 खड़े हुए हैं, 4 आसिफ जी भी हैं, ये कहाँ है वो मंगलेश आसिफ जी है एंड चिंटू जी भी है, कमलेश भी है। तो आई थिंक आदित्य जी ये दोनों जो अभी बच्चे हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक ऐसे हीरोज़ की ज़्यादा ज़रूरत है जस्ट टू प्रोटेक्ट। जैसे आदित्य जी ने पहले भी बोला, हम अपने लिए भी हमें करना चाहिए फॉर सेल्फिश रीजन एंड आगे की जनरेशन। सी दिस इज़ मेरा तो फर्स्ट टाइम है। लाइक मल्हार ने ये बहुत पहले से स्टार्ट किया, उसका कौन सा तो 100 के ऊपर वीक्स हो चुके हैं। सो ऑल्दो उसने जितना पता है उसे समझ रहा है कि हमेशा फिर से ओशियन से आ ही जाता है कचरा। सो अगर हम लोग करेंगे नहीं तो वो बढ़ते ही जाएगा। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा करके या स्मॉल चेंज विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंस। जिस तरह से प्लास्टिक बंद गवर्नमेंट ने कर दी है, वजह क्या मानती हैं कि आज भी लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं और ज़्यादातर कचरे जो है प्लास्टिक की वजह से मिल रहे हैं? जी, प्लास्टिक से ज़्यादा यहाँ पे तो क्लॉथ भी मिल रहा है। मुझे तो ज़्यादा क्लॉथ मिला पर्सनली, बट प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा है।
किस तरह से अपील करेंगे उन तमाम लोगों को जो इस तरह से कचरे फेंकते हैं, जैसे आपने कहा क्लॉथ फेंक रहे हैं, उनको किस आई थिंक करंटली मल्हार जो हमारे यूथ का है, तो उन्होंने जैसे स्टार्ट किया, तो मेरा जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो जितना ज़्यादा ज्वाइन हो पाएंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा। गवर्नमेंट जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार युवाओं को जागृत करने की कोशिश करते हैं, जागरूक करते हैं, लेकिन क्या हो पा रहे हैं? आई एम सॉरी। जिस तरह से सरकार लगातार युवाओं को जागरूक करने, युवाओं को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है युवा उस तरीके से विकास हो रहा है उनका? आई डोंट नो अबाउट द सरकार, बट ये लोग जो जिस ग्रुप ने स्टार्ट किया, दे आर डूइंग अमेजिंग। उनके वजह से हमेशा क्राउड बढ़ता जाता है। सो दैट्स अ गुड। आप क्या बोलोगे? आप सुबह से यहाँ पर सफाई अभियान कर रहे हैं। आई थिंक मल्हार ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है और काफ़ी अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आके एक साथ मिलके इतना काम कर रहे हैं और प्लास्टिक और बीच क्लीनअप्स कर रहे हैं। मल्हार ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। बिल्कुल, जिस तरह से एनजीओ के साथ साथ कॉलेज और युवा जनरेशन लगातार इस अभियान के साथ जुड़ रहा है और स्वच्छ भारत अभियान लगातार लोगों में जागरूकता के साथ फैलता जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ रहे हैं, चाहे वो क्लीन बीच की बात करें या बात करें सोसाइटी की। हर तरफ साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है। अगर आप साफ सुथरा रखते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा देश जब क्लीन रहेगा तो लोग सुरक्षित रहेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।